नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ राजपूताना स्टेनलेस स्टील कंपनी के बारे में। तो एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इसके ऊपर आज इसलिए चर्चा करूंगा क्योंकि इस कंपनी फाइनली आज के दिन अपडेट दे चुके हैं कि फाइनली इस कंपनी का आईपीओ कौन सा दिन आएगा, इसका आईपीओ का टोटल साइज कितना रहेगा, कितना ऑफर फॉर सेल है, कंपनी के फाइनेंशियल क्या है, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट अगर करेंगे तो पूरा का पूरा स्टील के प्रोडक्ट आपको दिखेगा। जैसे देखिए, राउंड ब्राइट बार्स है, साथ ही साथ स्क्वायर बार है, मतलब स्टील का जो प्रॉपर बार कैटेगरी प्रोडक्ट होते हैं वही कंपनी बनाते हैं। देखिए आप हेक्सागोनल, उसके बाद HRAP फास्ट बार है, उसके बाद राउंड बार है, उसके बाद आप देखेंगे हॉट रोल्स बार है। तो इस तरीके से वायर भी कंपनी बनाते हैं। मतलब कोल्ड, मतलब ड्राउन बार भी कंपनी बनाते हैं। इस तरीके से बार कंपनी एक एक करके बना रहा है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो स्टेनलेस स्टील के ऊपर है। तो ये तो बात समझ में आ चुके हैं। अभी मुझे ये देखना है कि कंपनी सचमुच में कितना स्ट्रांग है इस आईपीओ ले आने के लिए। तो सबसे पहले मैं कंपनी के अगर डिटेल्स डेटा के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे स्टेनलेस स्टील बनाने वाला कंपनी, इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्स जो डिस्कशन करूंगा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट जिस साइट से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ उसका नाम है चित्तरका.com। आप साइट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आईपीओ ओपन हो रहा है 9 तारीख से और इसका क्लोजिंग डेट है 11 तारीख। 116 से लेकर 122 तक टोटल इसका प्राइस बैंड रखा गया है और मार्केट कैप के हिसाब से 1000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी का टोटल ऑफर इशू साइज है 255 करोड़, उनमें से 179 करोड़ मतलब 179 करोड़ ऑलमोस्ट देखा जाए तो 180 करोड़ के आसपास कंपनी फ्रेश इशू है और जस्ट 10 करोड़, सॉरी 76 करोड़ जो है वो प्रोमोटर के जेब में जाएगा। ये अच्छी बात है। तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है और बाकी पैसा प्रोमोटर के जेब में जा रहा है। तो एक मेरे लिए गुड पॉइंट्स लगा क्योंकि ज़्यादा पैसा अगर बिजनेस में इन्वेस्ट होगा तो उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। अभी देखिए फिर भी प्राइस बैंड के हिसाब से 116 से लेकर 122 के आसपास दिया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका आईपीओ का ओपनिंग डेट जो है वो 9 तारीख से है और इसका क्लोजिंग डेट है 11 तारीख। और मतलब देखा जाए तो आईपीओ का जो मतलब अलॉटमेंट डेट है वो 12 तारीख है और आईपीओ का रिफंड पाने का डेट है 13 तारीख। मतलब आईपीओ आप अप्लाई किए और आपको आईपीओ नहीं मिला तो 13 तारीख आपको रिफंड किया जाएगा। क्रेडिट शेयर मतलब 13 तारीख आपको क्रेडिट हो जाएगा और लिस्टिंग देखने को मिलेगा 16 तारीख को। तो मैंने पूरा डिटेल्स आपके साथ शेयर किया और इस बेसिस में आपके साथ शेयर किया कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा आपको डेटा पॉइंट के बेसिस में डेटा देखने को मिले। तो सीधी सीधी बात कहूँ तो कंपनी इसके ऊपर पूरा पॉइंट टू पॉइंट्स में आपको डेटा शेयर किया हूँ। अभी कंपनीज के ऊपर अगर बात करूँ तो इनकरप्टेड 1991 के आसपास कंपनीज के देखा जाए तो म, मतलब डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में 1991 इस टाइम ऑफ पीरियड में कंपनी आईपीओ सॉरी बिजनेस स्टार्ट किया था और कंपनी का टोटली स्टेनलेस स्टील का बिजनेस है जहाँ पे बार हो गया, फ्लैट हो गया, पट्टी हो गया, इस तरीके से अदर्स कैटेगरी के प्रोडक्ट बनाते हैं। कंपनी खुद के प्रोडक्ट को यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएसए, टर्की, साथ ही साथ कुवैत एंड पोलैंड, इस तरीके से कंट्रीज में कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं सीमलेस पाइप्स एंड साथ ही साथ एरोस्पेस, साथ ही साथ फॉर मतलब जो फॉर्जेंस है, ऑयल एंड गैस का जो पाइप्स है, डिफेंस सेक्टर में, ऑटोमोटिव सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में और प्रिसीजन इंजीनियरिंग में, मतलब वो फील्ड में इसका प्रोडक्ट यूज किया जाता है जो फील्ड सबसे ज्यादा डिमांडेबल है, आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। टोटल 13,100 मतलब ऑलमोस्ट 13,200 के आसपास स्क्वायर फुट टोटल, मतलब कलोल गुजरात में वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इसका गुजरात में ही फैक्ट्रीज है। तो अगर देखेंगे तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज में कंपनी अलग अलग कैटेगरीज के जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो चलो मेन मुद्दे पे आते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स अगर देखा जाए तो कंपनी का एसेट 2023 में ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास था और 2024 में 324 करोड़ और 2025 में 420 करोड़। तो ओवरऑल अच्छा खासा एसेट देखने को मिले। टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 950 करोड़ टोटल इनकम देखने को मिले 2023 में। 2024 में 915 करोड़, 200 2000 सॉरी 2024 में 915 करोड़, 2025 में
ऑलमोस्ट 37 करोड़ के आसपास। तो 2023 के बाद दो बारी कंपनी का जो इनकम है वो थोड़ा सा कम हो चुके हैं। फिर भी कंपनी का इनकम कम होने के बाद भी प्रॉफिट में कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि 24 करोड़ से सीधा सीधा 39 करोड़ बन चुके हैं। मतलब हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते चले गए। कंपनी का सबसे मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, वो आप देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर जो मतलब कर्जा है वो 0.49 के आसपास है। इसका मतलब 0.50 के नीचे है। आरओसी आरओबी 16-17% के आसपास है। अच्छी बात है, मगर पेट मार्जिन बहुत कम है, करीबन 4.5% के आसपास। तो यहाँ पे अगर अर्निंग पर शेयर देखूँ तो 5% मतलब 5% से देखा जाए तो 5.5% के आसपास देखने को मिले। और यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन पी रेशियो 21 के आसपास है। मुझे अच्छा लगा कि कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है। तो कितना सस्ता है, चलो एक बार मैं आपको साथ शेयर कर लेता हूँ। तो अगर मैं इस कंपनी को कंपेयर करूँ बाकी इस फील्ड के बाकी कंपनी से, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस फील्ड में और भी बहुत सारे कंपनी है, जैसे मंगलम वर्ल्ड वाइड कंपनी है, जिसका अर्निंग पर शेयर अच्छा है 10 के आसपास। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मुकुंद कंपनी है 5 के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इलेक्ट्रो थर्म जो कंपनी है 347 के अर्निंग पर शेयर है, बहुत तगड़ा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो पंचामल स्टील कंपनी है जो 1.74 है। तो ओवरऑल बात करूँ तो एक ही कंपनी इस फील्ड में, एक ही कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस है, बाकी कंपनी का सेम टू सेम है। वैल्यूएशन के मामले में कंपनी का खुद का जो पी रेशियो है, मतलब राजपूताना कंपनी जिसके आईपीओ के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, इसका जो वैल्यूएशन है मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, क्योंकि 22 के आसपास इसका वैल्यूएशन देखने को मिला। बाकी जो कंपनी के बाकी जो परफॉर्मेंस डेटा है वो डेटा मुझे यहाँ पे ज्यादा देखने को मिले। तो मतलब यहाँ पे वैल्यूएशन सस्ता है, तो ये गुड पॉइंट्स है कंपनी के लिए। तो सिर्फ यही गुड पॉइंट काफी नहीं है, कंपनी इस आईपीओ क्यों लेकर है, चलो वो भी देख लेते हैं। देखिए इस इशू मतलब इशू ले आने के पीछे कंपनी का रीजन अलग अलग है। जैसे देखिए कंपनी बता रहा है कि फीस पेबल फॉर रजिस्टर टू ऑफिस, मतलब ऑफिस के रजिस्ट्रेशन के लिए फीस पेमेंट करेगा। पेबल फॉर लीगल जो कंसल है, लीगल कंसल के लिए खर्चा करेगा। साथ ही साथ लिस्टिंग फीस से भी बीएससी एनएससी का जो मतलब फीस है वो भी इस पैसे से भरेंगे। साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज का जो रेगुलेटरी है उसके भी चार्जेस कंपनी देने वाला है इस पैसे से। फीस पेमेंट इस तरीके से कुछ बातचीत कंपनी बता रहा है। मतलब मोटा मोटी बात करूँ तो कंपनी का बिजनेस में ही पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट होगा, पैसा बिजनेस में ही लगेगा। अभी चलो मेन मुद्दे पे आते हैं, कंपनी का एक्चुअली इस आईपीओ लेने का मकसद क्या है। अगर मकसद देखा है तो कंपनी फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप टू मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज है फॉर स्टेनलेस स्टील, मतलब स्टेनलेस स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग पाइप्स बनाने का जो एक्सटेंड करने का बिजनेस एक्सटेंड करने का जो प्रोसीजर है उसके लिए कंपनी 18.57 करोड़ यूज करेगा। दूसरी बात, कंपनी का पार्ट रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट क्रेडिट आउटस्टैंडिंग, मतलब जो कर्जा है उसको 98 करोड़ कंपनी मिटाने वाला है। क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है अभी देखा है तो 99 करोड़, ओवरऑल अगर 98 करोड़ कंपनी मिटा देते हैं तो कंपनी के पास जीरो कर्जा हो जाएगा। तो ये गुड पॉइंट्स है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन और भी बढ़ जाएगा। तो अच्छी बात है, कंपनी इस पॉइंट ऑफ बेसिस में बिजनेस को फ्लो किया है। तो इस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। अभी कंपनी का ग्रे मार्केट पीएम एक बार देख लेते हैं। अगर ग्रे मार्केट पीएम देखूं तो कंपनी का फिलहाल के लिए कोई भी ग्रे मार्केट पीएम नहीं है। जब अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं फिर से एक बार एक वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा जब इसका सब्सक्रिप्शन प्लस इसका ग्रे मार्केट पीएम देखने को मिलेगा। तो अच्छी बात यह है कि सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।